हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम सॉवरेन इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, राजकीय प्रतिरक्षा। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी बेसिकली क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गवर्नमेंट अगर अपना कोई काम कर रही है और उस काम करने में उसकी वजह से कोई टॉर्शियस एक्ट हो जाता है, यानी कि टॉर्ट अराइज हो जाता है, मे बी सम ट्रेसपास, maybe some defamation, maybe some nuisance, some injury to other person. So गवर्नमेंट फंक्शन में इसकी इम्यूनिटी मिलेगी। ये पुराने जमाने की इंग्लिश लॉ से उठ के आया, जब पहले ये होता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब राजा पर तो केस हो ही नहीं सकता था, वो जिस मर्जी को मार दे, जो मर्जी करता रहे। पुराने जमाने में हम कथाओं में भी देखते हैं। अभी मॉडर्न लॉ भी इसमें लास्ट में जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहां पर इवन सॉवरेन इम्यूनिटी भी कोर्ट ने अब दो सिचुएशन में देनी बंद सी कर दी है। एक में तो बिल्कुल ही बंद है, और वो ये है कि जब गवर्नमेंट भी कमर्शियल फंक्शन करे। अब जैसे रेलवेज का एग्जांपल ले लें, तो गवर्नमेंट ही चलाती है इंडिया में रेलवेज, लेकिन है वो कमर्शियल एक्टिविटी? या कल को गवर्नमेंट कोई एयरलाइंस चलाए, या कल को कोई गवर्नमेंट पेट्रोल पंप्स चलाए, तो वहां अगर नेग्लिजेंस होगी, एरर होगी, तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट फंक्शन नहीं मानेंगे। फिर सॉवरेन इम्यूनिटी कहां मिलेगी? मिलेगी जो प्योर गवर्नमेंट फंक्शन है, जैसे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे इलेक्शंस के वर्क रहते हैं, आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड वर्किंग है, ये एकदम प्योर गवर्नमेंट फंक्शन हो गया, तो इसमें सॉवरेन इम्यूनिटी मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी कोर्ट बोलते हैं कि अगर नेग्लिजेंस होगी, ढंग से नहीं किया, पावर्स क्रॉस की, प्रोसीजर्स क्रॉस किए, तो सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में चलेगा जरूर कि सर स्टैच्यूटरी अथॉरिटी भी तो पढ़ाया था, यही तो था। हाँ यही है। तो दोनों बिल्कुल सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर है। एक फर्क सिर्फ इतना है कि ये जनरल बात सॉवरेन इम्यूनिटी वाला ये कर रहा है कि भाई आप अगर कोई गवर्नमेंट फंक्शन कर रहे हो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट उसके लिए लायबल नहीं होगी। बट वाइकेरियस लायबिलिटी तो है ना, उसका स्टाफ अगर नेग्लिजेंस कर रहा है तो मे बी सम लायबिलिटी। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का जहां तक सवाल है, उसके अंदर अगर गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर प्राइवेट अथॉरिटी को भी अलाउ किया, जैसे मैंने एक एग्जांपल अपने मन में सोचा कि सपोज गांव में कोई काम हो रहा है और वो गवर्नमेंट ने किसी पंचायत को ऑथोराइज कर दिया कि आप करो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो एक तरह से उनको भी इम्यूनिटी मिल जाएगी, बिकॉज द परमिशन इज गिवन बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू अ प्राइवेट पर्सन, एंड द पर्सन, वो जो आदमी काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से कर रहा है। जबकि अगर हम सॉवरेन इम्यूनिटी की बात करें, तो ऑब्वियसली इसमें तो सिर्फ गवर्नमेंट को जो छूट मिल रही है, गवर्नमेंट को कंपेंसेशन ना देना पड़े, गवर्नमेंट लायबल ना हो, उसकी बात चल रही है। सो दिस इज इन ब्रीफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, राइट? नाउ इट डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। लायबिलिटी स्टेट की किसके लिए? फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट्स। आपने वर्ड सुना होगा बहुत, गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी एम्प्लॉय, पुलिस ऑफिसर है, आर्मी के लोग हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं। अब बैंक की अगर हम फिर बात करें, तो ये कहने को गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन है कमर्शियल एक्टिविटी। जैसे मैंने कहा रेलवेज, पेट्रोल पंप्स, ऐसे गवर्नमेंट कुछ कमर्शियल काम भी करती है। तो गवर्नमेंट के फंक्शंस को भी दो हिस्सों में डालना पड़ेगा, आगे चल के भी पढ़ते हैं इसको। अब सॉवरेन इम्यूनिटी का जो लॉजिक है वो ये है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि राजा से तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये पुराना कंसेप्ट है जो इंग्लैंड में शुरू हुआ, बट अभी ऐसा नहीं है कि राजा से गलती नहीं होगी या राजा के कर्मचारियों से कोई गलती नहीं होगी। ये तो एक मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया ब्रिटिश रूल का, जो कि लेटर ऑन मॉडिफाई भी हुआ है। ये ब्रिटिश रूल के जमाने की चीजें चली आ रही थी, फिर बाद में मॉडिफाई भी हुई है। अभी जो आज की तारीख में बेसिकली जो फंक्शंस हैं, उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन। मैं फिर बोलूंगा, सॉवरेन माने जो प्योर गवर्नमेंट फंक्शन है, जैसे पुलिस, जैसे डिफेंस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, अब इलेक्शन का काम हो गया, ये एकदम प्योर गवर्नमेंट है, इसमें कहीं कमर्शियल एक्टिविटी है ही नहीं। लेकिन कई बार बहुत जगह गवर्नमेंट जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, गवर्नमेंट कंपनियां हो सकता है कि
पेट्रोल पंप्स चला रही हूँ या गवर्नमेंट रेलवे चला रही है तो कुछ हद तक ही कमर्शियल ही ना। आप उसमें पैसा लेते हो और तब लोगों को ट्रेन में बिठा के लेके जाते हो। तो ये नॉन सॉवरेन फंक्शंस हो गए। अब जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं या कोई जनरल वेलफेयर एक्टिविटी है, अगर उसमें एरर होगी तो एकदम 100% सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इस सिचुएशन में कंपेंसेशन देना पड़ भी सकता है, लायबिलिटी हो भी सकती है। सो सॉवरेन फंक्शंस में आ गया डिफेंस, पॉलिसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और नॉन सॉवरेन में आ गया आपका कमर्शियल वेलफेयर एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप ये यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अगर हम लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करें, हेडिंग है हमारी लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को भी, कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है कि कर सकते हो भाई गवर्नमेंट पे केस, ये थोड़ी है गवर्नमेंट है तो भगवान हो गई, वो पुराना जमाना के किंग्स कैन डू नो लॉन्ग, वो नो रॉन्ग, वो नहीं चलेगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि गवर्नमेंट में स्यू और बी स्यूड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सॉवरेन फंक्शन है तो इम्यूनिटी उसको थोड़ी छूट तो मिलेगी, है ना। अब ये केस है पीओ स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब इस केस में ये बता रहे हैं कि डिस्टिंग्विश किया गया, द कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस। अभी जो मैंने समझाया, बताया, वो ये एक लैंडमार्क केस है जिसके अंदर डिसाइड किया गया। तो ये लैंडमार्क केसेस जो इस तरह की चीजों को डिसाइड कर सकते हैं, अगर याद रख सको तो अच्छा है, बट फिर भी टॉप 10 में नहीं आएगा मेरे। सो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी में ये डिस्टिंग्विश किया गया, डिफरेंस किया गया कि भाई सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शंस कौन से हैं। सो अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर किसी और को इंजरी कर दे व्हाइल कैरिंग आउट ए नॉन सॉवरेन फंक्शन, तो स्टेट लायबल भी हो सकती है, एंड द इम्यूनिटी डज नॉट अप्लाई टू नॉन सॉवरेन फंक्शंस। कमर्शियल एक्टिविटी अगर गवर्नमेंट कर रही है और उसमें उसका कोई ऑफिसर, उसका कोई सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कोई गलती करता है तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। एक और केस लेते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। ये भी अच्छा केस है। अब इसमें क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट का ड्राइवर था, उसने सड़क पे चलते हुए बंदे को मार दिया, नेग्लिजेंट ड्राइविंग। सो उन्होंने कहा नहीं, ये भी नॉन सॉवरेन फंक्शन है, बेशक सरकारी बस है बट है तो कमर्शियल एक्टिविटी। तो अगेन यहां पर जो डेथ ऑफ पेडेस्ट्रियन हुई थी ड्यू टू नेग्लिजेंट ड्राइविंग, इसमें इम्यूनिटी नहीं मिली, गवर्नमेंट को कंपेंसेशन देना पड़ा। लेकिन यहीं पर एक नेगेटिव केस भी है, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आपको याद रखना है तो रख लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, मैंने जस्ट कवर कर दिया। अब इसमें क्या हुआ था कि पुलिस ने किसी का गोल्ड कब्जे में ले लिया, सीज किया, जो भी प्रॉब्लम रही होगी, और बाद में उसको नेग्लिजेंस की वजह से गुमा दिया। तो सॉवरेन इम्यूनिटी क्लेम कर ली गई कि भाई हम तो पुलिस हैं, हमसे अगर गलती हो भी जाए तो कोई नहीं। सो कोर्ट ने डिसाइड तो किया सॉवरेन फंक्शन की स्टेट इज नॉट लायबल, इसमें इन्होंने सोना गुमा दिया बट लायबिलिटी नहीं खड़ी की। बट फिर बाद में इस केस को क्रिटिसाइज भी किया गया, और उसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट है अब नई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, जो डेवलपमेंट है अब नई जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ रही है, उसके अंदर यही है कि भाई इम्यूनिटी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट सॉवरेन इम्यूनिटी है। एक जनरल रूल है कि गवर्नमेंट के लोगों को, जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, उनको सॉवरेन इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है कि फिर वो तो अब भगवान है जी, जो भी कर दें, जो हो जाए कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ टिपिकल सिचुएशन में इन लोगों को भी कैचअप किया जा सकता है कि अगर इन्होंने रूल्स के हिसाब से काम नहीं किया तो। सो नीलावती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, इसमें कस्टोडियल डेथ के लिए कंपेंसेशन दिया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं कि अगर आप किसी को अरेस्ट भी करोगे तो उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट तो दोगे। अब किसी को अपने कस्टडी में ले लिया और फिर पीट पीट के मार डाला या उसकी केयर नहीं की, वो मर गया, तो कंपेंसेशन देना पड़ सकता है, बिकॉज राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल का वायलेशन है तो फिर सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया कि नाउ सॉवरेन इम्यूनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, राइट। सो मॉडर्न पोजीशन यही है कि आज की मॉडर्न पोजीशन में जो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी है इज सिग्निफिकेंटली डाइल्यूटेड इन इंडिया। एब्सोल्यूट नहीं है जी, डाइल्यूटेड का मतलब यही है कि मिलेगी, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मिलेगी, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी का फंडामेंटल राइट खत्म कर दो, ग्रॉस नेग्लिजेंस करो, एरोगेंट बिहेव करो, बैड बिहेव करो, फिर भी कुछ ना हो, ऐसा नहीं चलता। अब मैंने कहा कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का वीडियो देखा हुआ है
क्वेश्चन किया हुआ है वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ क्लैरिटी की कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के वीडियो और सॉवरेन इम्यूनिटी में बेसिकली हम इन सॉवरेन इम्यूनिटी, अगर क्वेश्चन एग्जाम में सॉवरेन इम्यूनिटी का आ रहा तो हम सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट, लेकिन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का अंदर अगर क्वेश्चन है तो उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट रिलेवेंट है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटी ही है, लेकिन समटाइम्स स्टैट्यूटरी अथॉरिटी किसी प्राइवेट को भी अलाउ कर सकती है कि आप काम कर लो, हमने आपको परमिशन दे दी। तो क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट से परमिशन मिली, थे वो प्राइवेट, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर वो डिस्कस आएगा या मैटर कंसीडर होगा। सॉवरेन इम्यूनिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी चीज है और ये मेनली एप्लीकेबल हो रही है ग्रॉस सॉवरेन फंक्शंस के लिए, जैसे मैंने आपको कहा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिफेंस वगैरह वगैरह। बाकी के पॉइंट्स तो हैं ही। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये एक डिफेंस की तरह से है, जबकि सॉवरेन इम्यूनिटी एक प्रिविलेज है बेस्ड ऑन में स्टैच्यू का मतलब होता है एक्ट, रूल के बेस पर है, जबकि ये सॉवरेनिटी की गवर्नमेंट है तो इसलिए एग्जेम्पशन मिल रही है। नो लायबिलिटी इफ लॉफुल, नो लायबिलिटी इन सॉवरेन एक्ट्स, और लिमिटेशन क्या है इसकी, नेग्लिजेंस, और यहां पर मॉडर्न कोर्ट ने अब इसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है। सो आई थिंक वी हैव कंक्लूडेड दिस सॉवरेन इम्यूनिटी। अब आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ 2-3-4 हमने केसेस भी पढ़े। फिर भी कोई डाउट हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप इन नंबर्स पर मुझे कनेक्ट कीजिए, बुक खरीदनी हो तो भी, फेस टू फेस क्लासेस के लिए व्हाट्सएप चैनल जरूर मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए उससे, क्योंकि उस पर मैं रोज प्रैक्टिकल टिप्स डालता हूँ उसमें आपको, और यूनिवर्सिटी के अपडेट्स भी उस पर आते हैं, तो यू शुड ज्वाइन दैट। यूट्यूब पर भी अगर कोई भी डाउट है, आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, डाउट लिख दीजिए, मैं उसका आंसर वहां भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।